पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के पीछे क्या हुई थी बड़ी चूक, जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब उस घटना के पीछे के कारण भी सामने आ रहे हैं और ये सब बातें सर्वदलीय बैठक में निकलकर सामने आई हैं। आखिर पहलगाम में क्या चूक हुई थी और सभी दलों के नेताओं ने सरकार के सामने क्या बड़ी मांग रखी, वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले और भारत के एक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने सरकार से पहलगाम हमले को लेकर कई सवाल पूछे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा में चूक को लेकर था। विपक्ष के नेताओं ने सरकार से पूछा कि जहां घटना हुई वहां सुरक्षा कर्मी तैनात क्यों नहीं थे। विपक्ष ने बड़ा सवाल किया कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सुरक्षा में चूक नहीं है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि किस हालात में यह हमला हुआ। साथ ही यह भी कहा गया कि हर साल ये रूट अमरनाथ यात्रा के दौरान जून में खोला जाता है। अमरनाथ यात्री इसी जगह आराम करते हैं। इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को जानकारी दिए बिना ही बुकिंग शुरू कर दी। टूर ऑपरेटर्स ने 20 अप्रैल से टूरिस्टों को वहां ले जाना शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई और इसीलिए सुरक्षा बलों की तैनाती वहां नहीं हुई। यहां हर साल सुरक्षा बल जून के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले तैनात किए जाते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जहां यह घटना घटी वो मेन रोड पर नहीं है। सभी पार्टियों को बताया गया कि सब कुछ सही होते हुए भी कुछ चूक हुई है और इससे सभी दुखी हैं। हम पता लगाएंगे कि कहां चूक हुई, आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि सरकार ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की मंशा को सभी दलों के सामने रखा। सब कुछ कश्मीर में अच्छा चल रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे। इस घटना ने माहौल को खराब किया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने विचार रखे। सभी दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। इस बात पर आम सहमति बनी कि सरकार को इस हमले के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए। सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात क्यों नहीं थे। अब इस पर सरकार ने यही बताया कि हर साल ये रूट अमरनाथ यात्रा के दौरान जून में खोला जाता है, जैसा कि अब आगे होगा। अमरनाथ यात्री इसी जगह पर आराम करते हैं और इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने पहले से ही सरकार को, प्रशासन को जानकारी दिए बिना ही वहां पर टूरिस्टों की बुकिंग करनी शुरू कर दी, उनको लेकर जाना शुरू कर दिया। टूर ऑपरेटर्स ने 20 अप्रैल से टूरिस्टों को वहां ले जाने की शुरुआत कर दी थी और वहां पर लोकल प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बायसरन की घाटी में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, सुरक्षा बल वहां पर तैनात नहीं थे। यहां पर आपको बता दें, हर साल सुरक्षा बल जून के महीने में अमरनाथ यात्रा के दौरान शुरू होने के पहले तैनात किए जाते हैं। वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया और पूछा कि जब भारत के पास पानी रखने या रोकने का इंतजाम नहीं है तो सिंधु जल संधि को स्थगित करने का क्या फायदा। इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सरकार की ओर से कड़े कार्रवाई की मंशा दिखाने के लिए संधि निलंबित की गई है और ये कड़ा संदेश देने के लिए किया गया है। ये फैसला ये भी बताता है कि सरकार का आगे का रुख क्या होने वाला है। सर्वदलीय बैठक में बहुत सारी बातें हुई। सरकार की तरफ से तमाम कारणों को सभी दलों के सामने रखा गया, विपक्ष के सामने रखा गया, जिस पर सवाल जवाब हुए। लेकिन इसमें एक बात खास ये रही कि सभी दलों ने एक साथ मिलकर सरकार के साथ देने की बात कही और कहा कि ऐसे मौके पर हम सब सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने
पाकिस्तान के खिलाफ 7 कदम उठाए हैं। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। सरकार ने हमले के बाद सीमा पार संबंधों पर चर्चा करने के बाद 5 बड़े कदमों की घोषणा की थी और उसके बाद 2 कदम और उठाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। सरकार ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक ये संधि निलंबित रहेगी। वहीं अटारी चेक पोस्ट बुधवार को ही बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने वीजा के साथ सीमा पार किया है, उन्हें 1 मई से पहले उसी रास्ते से लौटने की इजाजत दी गई है। सरकार ने अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना यानी कि SVS वीजा के तहत भारत आने की अनुमति देनी बंद कर दी है। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए SVS वीजा रद्द कर दिए गए हैं। SVS वीजा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। भारत ने यह भी ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा कर्मचारियों को वापस बुलाएगा। भारत ने कहा कि वो 1 मई तक और कटौती करके उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर देगा। सरकार ने पिछले दिनों पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसके अलावा सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने को भी कहा था। हालांकि जिनके पास मेडिकल वीजा है वो केवल 29 अप्रैल तक ही रह सकते हैं। वहीं BSF ने पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शनों को कम करने का फैसला किया है। प्रमुख बदलावों में भारतीय गार्ड कमांडर और समकक्ष गार्ड कमांडर के बीच प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की प्रक्रिया को निलंबित करना भी शामिल है। समारोह के दौरान गेट बंद रहेंगे। BSF ने कहा कि यह कदम सीमा पार दुश्मनी पर भारत की गंभीर चिंता को दिखाता है। शांति और उकसावे एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।